रजत के एलिमिनेशन पर गाइस बिग बॉस के सेट से बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। जी हां, ये कितनी गंदी प्लानिंग करके बैठे हैं, मैं अब उनको एक्सपोज करने जा रहा हूं। दो ऐसी प्लानिंग है जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि भैया कितना बेकार ये लोग खेलते हैं। कौन बोलता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है? ये जो एलिमिनेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड ही होते हैं। बिग बॉस के घर में जो हो रहा है वो चलो माने की स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन जो एलिमिनेशन किए जाते हैं, टॉप 5 किए जाते हैं, विनर बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अब स्क्रिप्टेड है, वो होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि रजत के लिए क्या मेकर्स ने बड़ी प्लानिंग है वो कर दी है। देखो गाइस, रजत का जैसे जैसे 15 हफ्ता फिनाले करीब आ रहा है, ऐसे ऐसे संभावना है वो बढ़ती जा रही है कि अब जल्द ही उसका एविक्शन होता हुआ दिखाई देगा। पहली इन्होंने प्लानिंग की है इंटरनल वोटिंग। जी हां, और काफी लोग हैं वो नासमझ बने हुए हैं, लेकिन ये प्लानिंग है 2 हफ्ते पहले से शुरू हो गई थी, जब इन्होंने सोचा कि भाई इंटरनल वोटिंग करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ईशा, अविनाश मिश्रा, हो सकता है विवियन साथ दे जाए रजत दलाल के, है ना, इनके साथ चला जाए। तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो इनकी फाइट करवाते हैं, इनके झगड़े करवाते हैं, यानी रजत दलाल को पूरा अकेला 15वें हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते कर दिया जाए, ताकि जब हम इंटरनल वोटिंग करवाएं तो भैया यहां पर सीधा सीधा वोट है वो रजत दलाल को सब के सब घर वाले कर दे वोट आउट और वो सीधा बेघर हो जाए। यानी कि तब ये क्या लाएंगे, रीजन क्या देंगे कि घर में जिसने ज्यादा फिजिकल वायलेंस किया है आप किसको वोट आउट करना चाहोगे? तो सिंपल सा फंडा है कि सीधा रजत को सब बोलने वाले हैं, क्योंकि करण दुश्मन है, शिल्पा दुश्मन है ना, श्रुतिका भी रजत का नाम लेगी, चाहत भी रजत का नाम लेगी, ईशा ले सकती है, और अविनाश मिश्रा, विवेन डी सैना, कोई भी सपोर्ट में रजत दलाल के खड़ा नहीं होगा। और इन्होंने ये चीज प्लानिंग है वो बना ली है कि भाई हम अब बिल्कुल दुश्मनी करवा देंगे एंड पहुंचते पहुंचते, और अब तो ईशा के साथ भी लड़ाई हो चुकी है। जी हाँ, वो जो क्लिपिंग दिखाई गई थी, वो जो क्लिपिंग सुनाई गई थी जिसमें अविनाश को रजत क्या बोलता नजर आ रहा था, इसके साथ ईशा को क्या बोलता नजर आ रहा था, क्लिपिंग दिखाई भी गई, पहले ऑडियो सुनाई गई फिर क्लिपिंग दिखाई गई, है ना। 2 हफ्तों से ये तैयारियां चल रही थी और उसमें मेकर्स कामयाब रहे कि भैया इनके मन में जो भरना था अविनाश के मन में भर दिया और अब ईशा के मन में भी भर दिया। ये दोनों खुद पीछे हट गए हैं, अब ये चीज भी इन्होंने मेकर्स ने करके दिखा दी है। अब यहां पर गाइज हम ये पहला तो है कि अगर इंटरनल वोटिंग होती है तो पूरे घर वाले रजत के खिलाफ जाने वाले हैं, और पहला तो ये सबसे पहले तो यही यूज करेंगे ये इंटरनल वोटिंग वाला। लेकिन बाय चांस अगर इंटरनल वोटिंग वाला यूज ना कर पाए तो ये दूसरा जो तीर लेकर बैठे हैं, दूसरा जो प्लानिंग दूसरी जो करके बैठे हैं वो बड़ी ही एग्जैक्ट जाकर लगेगी, और कहीं ना कहीं इससे ये खुद बच भी सकते हैं, इन पर दोष भी नहीं आएगा। जी हां, दूसरा है फिजिकल फाइट। आपको पता है रजत दलाल को आखिरी वार्निंग भी दी गई है, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्लान है वो फोकस हो रहा है कि हम एंड में पहुंचकर 14वें हफ्ते के एंड में और 15वें हफ्ते के स्टार्टिंग में एक फिजिकल टास्क ले आएंगे। उस फिजिकल टास्क में हम करणवीर और रजत दलाल को भिड़ाने की कोशिश करेंगे, और जब ये भिड़ जाएंगे क्योंकि टास्क ही ऐसा लाएंगे कि जिसमें रजत को गुस्सा है, रजत को इंस्टिगेट किया जाएगा, रजत गुस्से में आकर कहीं ना कहीं फिजिकल वॉयलेंस करे, कि कॉलर भी पकड़ा, जरा सा उसने टी-शर्ट को शर्ट को धक्का भी दिया, कुछ भी किया, उठाकर भैया बाहर कर देंगे। जी हां, रात आपने देखा रजत दलाल को कितना गुस्सा आ जाता है, वो फिजिकल टास्क था, तो वो चीजें क्रिएट की जा रही है बार बार कि भैया हम एंड में पहुंचकर एक ऐसा टास्क लेकर आए जिसमें थोड़ी सी भी गलती यहां पर रजत दलाल ने की कि जरा सा कॉलर भी पकड़ेगा ना तो हम सीधा उसका एविक्शन कर देंगे, और उसका हमें फायदा यह मिलेगा कि एक तो हम पर लोग उंगली नहीं उठाएंगे, हम सीधा बोलेंगे इसमें रजत की गलती है, रजत फिजिकल वॉयलेंस ना करता तो टॉप 5 में चला जाता। और ये अगर पहले से खुद से प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें रजत की कहां से गलती है, लेकिन वो हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि हम सब मानेंगे कि नहीं इसमें रजत की गलती है, रजत को ये सब नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कल ज्योतिषी भी आकर बोल के गए हैं कि आप 99 तक चले जाते हो, लेकिन आप जब झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, तब आप कुछ नहीं सोचते। तो वो हमारे दिमाग में नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, ये प्लानिंग चल रही है कि हम लास्ट में जाकर रजत के खिलाफ एक फिजिकल टास्क लेकर आएंगे जिसमें करण और रजत को रखेंगे, रजत को वो भैया वो चीजें करवाएंगे और रजत गुस्से में आकर फिजिकल फाइट कर सकता है और हम उसका एविक्शन कर सकते हैं सजा देकर, और तब हम 15वें हफ्ते में होंगे। एक तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा कि रजत को बाहर करने का, क्योंकि ये नहीं रखना चाहते, और आपने देखा भी है कि टॉप 4 में उसको नहीं बताया गया, मतलब जो लीडिंग कंटेस्टेंट है उसमें रजत आराम से लीडिंग कर रहा है, भाई जनता पसंद कर रही है, लेकिन उसमें उसको रखा भी नहीं गया।
सलमान खान ने एक बार आपको बताया था टॉप 3 टॉप 2, उसमें भी रजत को नहीं रखा गया। तो वहां से चीजें क्लियर होती है कि ये रजत को साइड लाइन किया है और अब उसके लिए फिजिकल फाइट और इंटरनल वोटिंग, ये दो बड़े तीर है, ब्रह्मास्त्र है, ये लेकर बैठे हैं कि यही हम चलाएंगे और इसी के सारे रजत को बाहर करेंगे। अब देखो फिजिकल फाइट होगी तो उससे ये खुद बच जाएंगे कि नहीं नहीं हमने तो बाहर नहीं किया, उसने रूल तोड़ा है। अरे भाई पहले भी तो रूल टूटे ना पूरे सीजन, आप तब क्यों नहीं किया? तब आपको टीआरपी आ रही थी, अब आपका शो खत्म होने जा रहा है तो अब आप कहीं ना कहीं बहाना बनाकर बाहर कर रहे हो, है ना। अगर शो अब आगे चलता तो अब आप रोक लेते, तब आप फिजिकल वॉयलेंस नहीं देखते। इतना फिजिकल वॉयलेंस हुआ है। हाँ, ये इस तरह से चीजें हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए जो भी है, लेकिन ये चीजें हैं, प्लानिंग है वो हो चुकी है। लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं हमेशा सच बताता हूं और मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना डर लगता है, चाहे मेकर्स हो चाहे कुछ भी हो, सच्चाई हम सामने रखेंगे। तो ये दो चीजें आ रही है, अगर इन दो चीजों के आधार पर रजत का अभिक्षण किया जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था, क्योंकि मैं बिट्टू राजपूत आपको पहले ही बता दिया है। तो आप समझ जाइएगा कि भाई हमें पहले ही चीजें पता लग गई थी। अगर इंटरनल वोटिंग और फिजिकल फाइट के चलते रजत का अभिक्षण होता है तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था। इसमें ना तो रजत की गलती होगी और ना ही किसी और की, ठीक है। ये पूरा पूरा स्क्रिप्टेड था, रजत को निकालना ही चाहते थे, इनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग के आधार पर चीजें की गई थी। तो ये आप मान जाइएगा। चलिए चांसेस लग रहे हैं कि रजत को लगभग 15वें हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन ही अविक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं क्या चीजें रहती हैं, लेकिन ये चीजें हैं वो की गई है। बाकी मैं आपको साइड से बड़ी बड़ी अपडेट दे रहा हूं, विनर कौन बनेगा, कौन टॉप 5 में जाएगा, इंस्टा पे दे रहा हूं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, वहां पर लाइव आकर आपसे मैं बात भी करने वाला हूं, आपको ऐड भी करने वाला हूं। आपके जो सवाल है आकर मुझसे पर्सनली आप कर सकते हैं वीडियो कॉल में। तो आ जाइएगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल भी करेंगे, मतलब लाइव करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। आ जाइएगा, मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। आप क्या बोलेंगे, अनफेयर हो रहा है? मेरे हिसाब से तो बहुत गंदा हो रहा है भाई। जिस बंदे ने इतनी टीआरपी दी है, तुम्हारा शो चलाया है, एटलीस्ट उसका रिस्पेक्ट से, अच्छे से उसको बाहर करना चाहिए, अच्छे से, रिस्पेक्ट से, इज्जत के साथ। इवन ट्रॉफी भी दे देनी चाहिए, वो इतना अच्छा खेल रहा है। बाकी ठीक है, ये नहीं मान रहे तो अब क्या कर सकते हैं, इनका शो है, इनकी ट्रॉफी है, क्या बोलो।